हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन वॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं कोई व्लॉग शूट नहीं करने वाली हूँ। आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। और जो ये वीडियो है ये स्पेशली मेरे को बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने क्वेश्चन पुट किए हैं, या क्वेश्चन बोल लीजिए, या जैसे हमारी बातचीत होती थी। जैसे आप सबको पता ही है, रिसेंटली मैं इंडिया जाकर आई हूँ और मेरे बहुत से फ्रेंड्स मुझे मिले जो यूट्यूब पर कमेंट्स नहीं करते हैं, बट पर्सनली उन्होंने मेरे से बातें की और मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, बताई। तो आज मैं वही सब चीज़ें डिस्कस करूँगी। मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगी, बिकॉज़ ये मिक्स सबके ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस थे। तो यस, मैं अभी वीडियो को शुरू करती हूँ। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली जो बात हम डिस्कस करेंगे, मुझसे मेरे फ्रेंड्स ने पूछा है कि तुम कनाडा नहीं जाना चाहती थी पर फिर भी तुम गई। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि तुम तो कहती थी कि तुमने मतलब अपना होम टाउन नहीं छोड़ना, बिकॉज़ मैं मैरिड भी लोकल ही हूँ। तो उसके आंसर में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने सभी फ्रेंड्स को। तो यस, मैं अपना एरिया कभी नहीं छोड़ने वाली थी। मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था। इस वजह से मैंने मैरिज भी लोकल ही करवाई थी। हार्डली 5 मिनट्स का रन है हमारे घर से मेरे इन लॉज़ का घर। तो क्या हुआ, जब हमारी मैरिज होनी थी तो मुझे बताया गया था कि इनकी प्लानिंग है बाहर जाने की। बट होता है ना कि हमारी फैमिली में, मेरी मायके वाली फैमिली में कोई भी पर्सन बाहर नहीं गया हुआ। तो वो चीज़ें घर में बातें ही नहीं होती थी और हमारे लिए ये था कि बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, इतनी जल्दी ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो वही माइंड सेटअप था कि मेरा कैसे बन जाएगा। तो चलो, हमारी शादी हो गई। बट येस, मैं एंड तक नहीं जाना चाहती थी। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मैं एंड तक नहीं जाना चाहती थी। मैंने कभी कभी आपको बताया भी है कि जब हमारा वीज़ा आ गया था तो मैं फिर भी भगवान से कहती थी, कुछ ऐसा कर दो कि मैं बाहर ना आ जाऊँ। मैं अपने बच्चे के साथ अपने होम टाउन में रहने के लिए एग्री थी। बट एट द सेम टाइम माई मदर वाज लाइक, नो, इकट्ठे जाओ, फैमिली इकट्ठी जाएगी, इकट्ठे स्ट्रगल देखोगे, इकट्ठे ग्रो करोगे, वो अच्छा होता है। बट मैं फिर भी नहीं आना चाहती थी। बट सबने मेरे को समझाया कि अपने लिए नहीं सोचो नेहा, अपने बच्चे के लिए सोचो। तो या डेफिनेटली बीइंग अ मदर, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो यही मेरा डिसीज़न था कि मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचकर यहाँ पर आने के लिए मान गई। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, मैं वो लड़की हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपना होम टाउन भी बहुत अच्छे से नहीं घूमी हुई हूँ। मेरी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ तो वो सब चीज़ें जो मैंने नहीं सोची थी, मैंने वो की हैं। इसको नीड समझ लीजिए, जो भी कीजिए, कि कहते हैं कि टाइम के साथ चलना होता है। तो यस, सेकंड क्वेश्चन ये था कि तुम्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिकॉज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसी लड़की थी, जॉब से घर, घर से जॉब, ट्यूशन्स करनी, दैट्स इट, यही मेरी लाइफ थी। मैं अपना होम टाउन भी अच्छे से नहीं घूमती थी, किसी के पास आना जाना ये कुछ नहीं होता था। तो यस, मेरे को मुश्किल लगा जब मैं बाहर आई। बिकॉज़ देखिए, आजकल जो भी बच्चे आ रहे हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि बाहर उनको क्या करना है, उनके क्या क्या प्लान्स हैं। और मुझ जैसी लड़की बोलिए अनप्लान्ड वे से आई थी। इवन मेरे हस्बैंड के साथ मेरे इस बारे में कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था। मैं पूछूं भी तो क्या पूछूं। एंड तक आते आते बस ये पता चला था कि बाहर ठंड बहुत होती है जहाँ पर हमने आना था। कनाडा में बहुत ठंड होती है, आप सबको पता है, और स्पेशली विनीपेग तो विंटर पैग ही है। तो बस मैं एंड तक आते आते ये पूछती थी कि मुझे किस तरह के कपड़े लेकर जाने हैं। मैक्सिमम विंटर क्लोथ्स ही सारे चाहिए, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था। और उस टाइम यूट्यूब क्या होती है मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी थी। मैं वो लड़की थी, जॉब पे भी जाती थी, 2-4 सूट्स होते हैं ना। देखिए, ये बातें मैं कुछ ऐसे
डिस्क्राइब नहीं कर रही कि किसी को डिमोटिवेट करूँ या मोटिवेट करूँ या अपने घर के बारे में बताऊँ, मतलब एक जनरल सी बातें हो रही हैं। प्लीज़ इसको कोई भी माइंड मत कीजिएगा कि नेहा कौन सी बातें से डिस्कस कर रही है। और मुझे याद है मैं जैसे पोनीटेल किया करती थी उस टाइम पे, तो मेरे पास एक ही क्लिप हुआ करता था या फिर मेरे पास एक ही रबर बैंड हुआ करता था। मैं ब्लैक कलर का पसंद करती थी और वही सब चीज़ों के साथ चलाती थी। इवन मुझे याद है एक वाक़या, एक बार एक टीचर ने मुझसे बोला कि क्या नेहा मैम आप रोज़ एक हेयर बैंड लगा कर आ जाती हो? तो लाइक लोगों की सोच पे मुझे हैरानी होती थी कि नीट एंड क्लीन बन के आना चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए, इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा। मुझे बुरा लगा था बट मैंने लेट गो किया, तो मैं ऐसा ही अभी भी करती हूँ। मेरी नीड्स ज़्यादा नहीं हैं, मैं छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं किसी के साथ किसी चीज़ में जैसे रेस नहीं लगाती कि उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। बस एवरी टाइम मेरा एक माइंड में होता है कि भगवान जिस हिसाब से मैं मेहनत करूँ, अगर आपको ठीक लगे तो मुझे उस हिसाब से चीज़ें आप दे दोगे। और मुझे ये भी पता है कि जो भी मेरी लाइफ में होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि हम अपनी अकेले फ़िक्र करते हैं और वो भगवान है, वो खुदा है, वो हम उसके बच्चे हैं, तो वो सबकी फ़िक्र करता है। ये मेरा शुरू से ही था। एंड यस, जब हम बाहर आए तो स्ट्रगल करनी पड़ी। मुझे करेंसी के बारे में नॉलेज नहीं थी, लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, कुछ भी माइंड प्रिपेयर नहीं था, बट यस, तो मेरी लाइफ में वो पॉइंट कब आया जब मैंने सीखना शुरू किया। मैं सच बता रही हूँ कि देखिए, जब हमने अपार्टमेंट लिया तो खुद से घर चलाना, मेरे हस्बैंड जॉब पर जा रहे थे, मैंने भी जॉब जॉइन की हुई थी, बट मेरी वहाँ पर सेटिंग नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ बच्चा छोटा था, तो टाइमिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने जब नई जगह जो है जॉइन किया, मैंने उनको बोला कि हम ऐसे-ऐसे वर्क कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी कि येस, बच्चा छोटा है, और मुझ पर विश्वास किया, मुझे जॉब दी। तब मैंने सोच लिया था, नेहा अब सब कुछ भूल जाओ कि तुम छोड़ मतलब अपना एरिया नहीं छोड़ना चाहती थी, तुम कहाँ आ गई हो। कि बिकॉज़ शुरू-शुरू में जो भी यहाँ पर आता है, स्पेशली मुझ जैसे लोग जो प्लान्ड नहीं होते हैं, तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं। तो मेरी तो एकदम से दुनिया बदल गई थी। फिर मैंने बस सोच लिया, नेहा जो चीज़ सोच कर आई थी कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आई हो, अपने बारे में सब कुछ भूल जाओ, तो मैंने वही किया। फिर मैंने जॉब जॉइन की और अपने आप को मोटिवेट रखा। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी जब काम लाइक ऐसे मन में आता था। देखिए, मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ कि जैसे मैं डबल एमए बीएड हूँ, तो मैं टीचर थी इंडिया में, तो बहुत मायूसी होती थी कि मैं टिम हॉर्टन्स पे क्यों जॉब कर रही हूँ। पर मैंने आपको वाक़या भी बताया कि जब मैंने अपने ओनर को देखा, वो डिशेज़ उठा रहा था, तो मतलब फिर मेरी सोच तब से बदली कि काम सच में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। और मैंने सोच लिया था, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को बेटर लाइफ़ देने के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। माइंड में बस एक ही चीज़ आ रही थी, मुझे मेहनत करनी है। मुझे अपने घर को यहाँ से यहाँ पर लेकर जाना है। बस मेरे को किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं था। मुझे बस यही था कि मुझे अपने घर की तरक्की करनी है। देखिए, अगर आपकी सोच अच्छी होती है ना, तो आपको लाइफ़ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वो आगे बढ़ना लाइक आप जितना सोचते हो कि हाँ, आप, क्योंकि देखिए, हम कभी भी, हमारी नीड्स पूरी नहीं होती, हमारी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती, है ना? तो वो उन इच्छाओं के पीछे मैं नहीं भागती थी। बस मुझे ये था कि इतना दे दो भगवान कि मेरी ज़िंदगी या मेरे बच्चों की ज़िंदगी, मेरी फैमिली की ज़िंदगी अच्छे से रिस्पेक्ट से चल सके। रिस्पेक्ट मुझे बहुत प्यारी होती है। पैसा देखिए ज़रूरी है लाइफ़ चलाने के लिए, पर मेन मेरे को होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की जहाँ बात आती है, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। तो ये सोच मेरी बहुत लाइक, किसी-किसी को लगता है कि नहीं, नहीं, हाँ, पैसे हों, ब्रांडेड कपड़े हों तो ही लोग बुलाते हैं। तो मैं ब्रांड्स के पीछे नहीं भागती हूँ। हैं चीज़ें, पर मैं उनके पीछे भागती नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि मैं मानती हूँ कि मेरी पहचान मेरे काम से होनी चाहिए, मेरी सोच से होनी चाहिए, मेरे नाम से होनी चाहिए, ना कि ब्रांड्स के नाम से। किसी और के ब्रांड के नाम के मैंने कपड़े डाले हों तो कोई बोले कि वो नेहा जा रही है उस ब्रांड वाली, लाइक वो एडिडास वाली जा रही है। देखिए, मैं ब्रांड्स को प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ और कुछ गलत भी नहीं बोल रही हूँ, बस एक अपनी बात रख रही हूँ। तो यस, बहुत दिक्कतें आईं, और ये दिक्कतें ऐसी हैं कि अभी भी ऐसे बोल लीजिए कि थम गई हैं, तो ऐसा नहीं है। और हाँ,
देखिए लाइफ स्ट्रगल का नाम है, स्ट्रगल लाइफ में चलती रहती है। अगर स्ट्रगल लाइफ में चल रही है तो ही आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। अगर आप मानो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही आती रहें, तो आप समझ लो कि आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में दुख ही आई जा रहे हैं किसी की लाइफ में, तो वो लाइफ भी नॉर्मल नहीं होती है। तो वो ये ना, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, सिचुएशन को कैसे सोचते हैं, वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और एक और चीज़, मैं ये बातें बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी मायूस नहीं होती। बिकॉज़ मेरे को एक फ्रेंड ने ये भी बोला था कि नेहा, तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो। हमारे माइंड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की थॉट्स आ जाती हैं। हमें लगता है कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हाँ, ये थॉट मेरे मन में कभी नहीं आई कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास भी होनी चाहिए। बट येस, मैं भी दुखी होती हूँ। सब कुछ अकेले हैंडल करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। मेरी डिलीवरी भी मैंने खुद से हैंडल की है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एवरी टाइम आपके सामने, कैमरा के सामने दुखी रहूं या रोना रोती रहूं कि ये चीज़। मैं आपको बोला है कि सिचुएशन अच्छी बुरी सब आती है। मैं ये फोकस करती हूँ कि उस सिचुएशन को मुझे हैंडल कैसे करना है। रो कर या हंस कर मायूस होती हूँ, पर फिर अपने आप को बूस्ट करती हूँ कि नहीं नेहा, ऐसा नहीं करना है। और हाँ, ये भी बहुत सच्ची बात है कि मैं भी अपनी लाइफ में बहुत बार डिप्रेस हुई हूँ, फिर उठी हूँ। क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब आप बहुत अकेला और डिप्रेस फील करते हो। तो मैं भी सभी के जैसे हूँ, मुझे भी समटाइम्स लोनलीनेस फील होता है। देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में भी ये बताया है कि अगर आप अपना होम टाउन छोड़ के, अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो जहाँ की सब कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक शॉक सा लगता है, कल्चर शॉक। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। होम सिकनेस हो जाती है, मुझे भी हो जाती है, अभी भी हो जाती है। देखिए, मुझे अभी इतना टाइम हो गया है कनाडा में, 7.5 years हो गए हैं, बट मुझे अभी भी हो जाती है। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर मैं इन चीज़ों को लेकर बैठी रहूँ तो दिक्कत होने वाली है। बट येस, मैं कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों को लेट गो करूँ, कुछ अच्छा सोचती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, अपना ध्यान मैं भगवान की तरफ लगा लेती हूँ। मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ डू द सेम थिंग्स। सो इस तरह से हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और अभी तो मेरे पास अनाया भी है। और मैं एक बात मानती हूँ कि भगवान से जो जो मांगा था, मतलब जो चाहा था, मांगा नहीं तो क्या, जो जो चाहा था वो मुझे सब कुछ मिल गया। और ये मेरी हैप्पीनेस है, ये मेरी हैप्पीनेस है, मेरे खुश रहने की वजह। अगर मैं कभी मायूस होती हूँ तो ये आ जाती है। क्योंकि देखिए, बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ, बच्चे प्योर हार्टेड होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखकर तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, तो और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो किसी से जेलसी मत कीजिए। कहते हैं ना लोग, अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों की खुशी से दुखी हो जाते हैं। लाइक अपने पास जो चीज़ नहीं है उनका उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास क्या चीज़ है उससे वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड यस, ये रियलिटी है। तो भी मैं वीडियोस में बोलती होती हूँ कि अगर आपके आसपास के सभी लोग खुश हैं तो आप खुश रह सकते हो। दैट इज़ अ मेन थिंग। और हाँ जी, एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मुझसे मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि नेहा, तुम इतनी कॉन्फिडेंटली इतनी पब्लिक के सामने अपनी बात कैसे रख लेती हो। तो देखिए, इन इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ कि एक तो मैं शुरू से ही लाइक स्टेज वगैरह पर बोलती थी, डिबेट्स करती थी, स्पीचेस देती थी। तो वो एक डर होता है, वो निकल गया। यस, जब पहली बार मैं भी स्टेज पे चढ़ी थी तो मुझे भी बहुत डर था, बिकॉज़ मुझे कैमरा फेस करना, या लाइक कैमरा तो नहीं, उस टाइम तो माइक फेस किया था फर्स्ट टाइम, वो फेस करना नहीं आता था। तो कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं, डर लगता है। और एक मैं आपको बताती हूँ कि जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, आपकी सोच अच्छी होती है, आपको पता है कि आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, किसी के अगर कोई बात किसी को समझाने वाली भी कर रहे हो, तो वो लाइक आपकी इंटेंशन अच्छी है। मेन थिंग इज़ आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो आपको डर नहीं लगता।
या जैसे आप एक सीधा-सीधा बोल लीजिए कि जब आप सच्ची बातें करते हो, तो सच को डर नहीं लगता होता। और यस, हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं करती हूँ। एक जनरल सी बातें करती हूँ, अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, अपनी लाइफ़ दिखाती हूँ। तो इसमें डरने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो इस वज़ह से भी मैं शायद अपनी बातें अच्छे से रख पाती हूँ। एंड या आई एम डैम श्योर कि मेरी इन बातों से भी बहुत से लोग सहमत होंगे, बहुत से लोग असहमत होंगे, बट दैट इज़ टोटली फाइन। मैं सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, सबकी सोच की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए हर किसी का माइंड डिफरेंट है, हर किसी की सोच डिफरेंट है। बस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हर किसी का अपनी बात रखने का तरीका अलग होता है। जिसके साथ हमारी सोच मिल जाती है, हमें उसकी सोच अच्छी लगती है, जिसके साथ हमारी सोच नहीं मिलती तो हमें वो इंसान बुरा लगने लग जाता है। पर ऐसा होता नहीं है, वो इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और यस, ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और सभी मुझे नापसंद करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो ये अकेला मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है, तो इन चीज़ों के बारे में वरी करने की कोई चिंता नहीं है। मैं नहीं सोचती हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे जो प्यार करते हैं वो प्यार करते हैं और जो नहीं करते वो दैट्स फाइन, है ना? तो यस, पर मैं भी इतनी खुश हूँ, जब मैं इंडिया गई तो मुझे बहुत से लोग ऐसे भी मिले, मुझे पता है, जो मुझे नहीं भी पसंद करते थे, पर वो मुझसे मिले और मुझसे मिलके बहुत खुश हुए और उन्होंने सच में जो बातें मुझे बोली जब वो जा रहे थे। मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम जब किसी की तारीफ़ करनी होती है, हम जब जाते हैं तो वो एक आधा वर्ड बोल देते हैं, जो भी है ना। तो मुझे जो वो बातें बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि देखिए किसी की बुराई करनी बहुत आसान होती है ना? पर किसी के लिए अच्छा बोलना, और रियली अगर आप वो फ़ील करते हो कि आपको किसी बंदे से कुछ सीखने को मिला या आप इंस्पायर हो किसी बंदे से, तो वो बहुत मुश्किल होता है ना? बुराई के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर किसी की तारीफ़ करना, वो तब हमें शब्द ही नहीं मिल पाते, हम लोग नहीं बोल पाते हैं। बहुत से रीज़न हो जाते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यस, ये 2-4 चीज़ें थी। एंड मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि आप को जेलसी नहीं होती किसी से या कुछ भी, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन ये चीज़ें होती हैं, जेलसी, एंगर, बहुत सारी चीज़ इमोशंस होते हैं जो एक इंसान में नेचुरल हैं। बट मैंने बचपन से ही मैं भगवान से ये बोलती थी कि भगवान मुझे किसी से जेलसी नहीं करनी, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है। मुझ में जितना मैं मतलब जितनी मेहनत करूँ या मुझ में जितना मेरे अंदर टैलेंट हो, मुझे उसी के हिसाब से देना, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो शायद इस वजह से वो गॉड गिफ्टेड हो गई ये चीज़। एंड एक और चीज़, कैमरा है, कैमरे के आगे मैं आपको रोना-धोना नहीं दिखा सकती, एंड अपने बुरे पार्ट नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज़ मेरा मेन मोटिव सबको मोटिवेट करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में बुरा टाइम नहीं आता और बुरा कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है, जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में चलता है, मेरे साथ भी वही सब कुछ होता है। बट अपने आप को कैसे उस चीज़ से निकालना है, हम इस बारे में आज बात कर रहे हैं, और मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करती हूँ, मैंने उस बारे में बात की है, मुझे क्या दिक्कत आई, मैं उस बारे में बात की है। और अनाया अभी मेरे को बुला रही है, एंड ये बोल रही है कि मम्मा मेरे सिपी कप की ये निकल गई है, तो ये लो, से थैंक यू। तो देखिए अभी वीडियो के साथ साथ ये काम भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं मदर भी हूँ, तो वो मेरी प्रायोरिटी है, बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं, उनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बहुत सी चीज़ों को कैसे हैंडल करना, लाइक जो मुझे देखते हैं, जिनको लगता है पूछना चाहिए, मैं उनको बोल रही हूँ, है ना? मैं ये नहीं बोल रही कि सभी लोग पूछें, बट यस। तो चलिए फिर मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, मैं बोलने के लिए बहुत कुछ होता है मेरे पास, बट फिर ऐसे आप बोर हो जाओगे, है ना? तो चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। एंड यस, एक और बात मैं सोच रही हूँ कि अभी जून का मंथ शुरू हो गया है, आज 1 जून है, तो आई थिंक आज की तो वीडियो मैंने हिंदी में ही बना दी है, बट मेरी मदर टंग जो है वो पंजाबी है। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ अभी, सोच ही रही हूँ कि 1 वीक और 10 डेज़ या फुल मंथ मैं पंजाबी लैंग्वेज में ही वीडियो बनाऊँ, है ना? तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज़ मैंने सोचा तो हुआ है कि बनाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।